दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों आज बात करना आपसे टिकटॉक के बारे में, मतलब कि इसका क्या सीन चल रहा है अभी, मतलब कौन सा एक नया कांड इसका, मतलब मैं तो कांड बोलूँगा, पता नहीं, एक जो भी नई चीज़ बाहर निकल के आई, जो इसने गलत काम किया है वो चीज़ एक बाहर निकल के आई है अभी अभी एक रिपोर्ट्स के जरिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो रिलायंस के साथ यानी जियो के साथ जो भी इसकी जो डील होने वाली है, हो सकती है, उसके बारे में डिटेल देने वाला हूँ मैं। और इसके साथ साथ जो भी आपका यूएस के अंदर सीन चल रहा है उसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं सेंसिटिव इशू है हर किसी के लिए, क्योंकि जो हर एक जो यूज़र है, जो भी किसी भी आपके सर्विस को, किसी आपके डिवाइस को, किसी भी चीज़ को यूज़ करता है, तो उसके लिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक ब्रांड के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी ब्रांड है वो आपको एक अश्योरिटी देनी चाहिए उससे, कि वो आपको अश्योर करे कि हम लोग आपको एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल हमेशा बोलता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बेस्ट है, हम आपको इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे एक्स्ट्रा भी चार्ज कर रहे हैं। जो मतलब ब्रांड्स हैं बाकी सेम चीज़ के लिए हम आपसे कम रुपए लेते हैं, पर हम ज़्यादा रुपए ले रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो सारी कंपनीज़ है वो काफ़ी कंसर्न रहती हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ, जो यूज़र है उसके डेटा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हम उसे किसी भी तरीके से लीक ना करें, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के चलते आपका 2015 में जो आपका गूगल है, गूगल और एप्पल दोनों ने अपने जो प्ले स्टोर है, मतलब कि अपना प्ले स्टोर, आपका ऐप स्टोर जो एप्पल का है, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है, आपकी जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी, उनको थोड़ा चेंज किया। और उसके अंदर उन्होंने बोला अपनी जो भी सिक्योरिटी थी उसके अंदर, कि अभी से कोई भी एप्लीकेशन ऐसे काम नहीं करेगी, मतलब कि वो किसी भी डेटा, जो भी आपका यूज़र है उसके डेटा को ट्रैक नहीं कर सकती, यानी कि ना तो उसके डेटा को ट्रैक कर सकती है, ना उसे डाउनलोड कर सकती है, तो किसी भी तरीके से उसके डेटा के ऊपर नज़र नहीं रख सकती। और उसके अंदर सीधा सीधा बोला गया, जो साफ साफ चीज़ों में, मतलब कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर बताया गया कि किसी भी तरीके से आप मैक एड्रेस के साथ तो बिल्कुल छेड़खानी कर ही नहीं सकते। कोई भी आपका जो स्मार्टफोन है उसके अंदर मैक एड्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके जरिए किसी भी यूज़र को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कंसर्न वाली चीज़ बन जाती है अगर उसके साथ कुछ छेड़खानी की जाए। उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, मतलब कि प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ में, कि आप और भी जो डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसे ट्रैक नहीं कर सकते। पर हम बात करें अगर टिकटॉक की, तो जो टिकटॉक है इसने इसी जो मेन इनका पॉइंट था, इसी को ब्रेक करके 18 महीने तक जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके स्मार्टफोन के अंदर जो मैक एड्रेस होता है उसको ट्रैक किया है। मैक एड्रेस, आपका मैकबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक एड्रेस अलग चीज़ होती है। तो जो मैक एड्रेस है उसको उन्होंने ट्रैक किया 18 महीने तक, और ये चीज़ उन्होंने जाके बंद करी है नवंबर में 2019 में, यानी कि नवंबर 2019 से पहले जो 18 महीने थे उसके अंदर उन्होंने अच्छे तरीके से जो डेटा है उसको ट्रैक किया है, उसे डाउनलोड किया है। जो मैक एड्रेस है जो कि आपके एंड्रॉयड यूज़र्स थे उसके टिकटॉक वाले, तो ये चीज़ टिकटॉक ने करी है, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है, सीधा सीधा एक इलीगल चीज़ है। अभी जो भी लूप होल ढूंढ के जैसे भी इन्होंने इस चीज़ को किया है वो चीज़ बहुत गलत है, पर इन्होंने सीधा सीधा ये चीज़ किया है और उनके जो डेटा है उसके साथ छेड़खानी की है। और ये जो आपकी जो सारी रिपोर्ट है ये निकल के आपकी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से अभी उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, सारी चीज़ बताई है कि ऐसा ऐसा आपका टिकटॉक कर रहा था, 18 महीने तक जो आपके एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके डेटा के साथ छेड़खानी कर रहा था, उनके मैक एड्रेस को ट्रैक कर रहा था। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ की, तो अगर कोई नॉर्मल यूज़र है वो ये सोचेगा कि अगर मेरे जो फ़ोन है उसके ऊपर थोड़ा ट्रैक किया भी जा रहा है मेरे डेटा को या फिर जो भी चीज़ें हैं उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, पर नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लाखों करोड़ों यूज़र्स की बात कर रहे हैं। जो आपका एक ग्रुप हो जाता है पूरा, एक मतलब कि बहुत मास स्केल पे चीज़ जाती है, तो उस तरीके से उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी जानी जा सकती हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या उनकी पसंद नापसंद है। और जो आपका बाकी जो बिजनेस चलता है सारा आपका एड्स के ऊपर, वो सारी चीज़ भी उस चीज़ के बाद मेज़र की जा सकती हैं, एनालाइज की जा सकती हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। तो इसी एक बड़े रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये 59 एप्लीकेशन बैन की हो, क्योंकि ये भी एक रीज़न हो सकता है। जब आपको याद होगा मैंने ये वीडियो बनाई थी, बताया था क्या क्या रीजंस हैं, उसके अंदर पूरी क्लैरिटी नहीं थी, पर फिर भी जो रीज़न सामने आए थे उसके अंदर ये वाला रीज़न नहीं था। पर अब यही पता चला है कि ये वाला रीज़न भी चल रहा था, ये सारा सीन चल रहा था, कह सकते हैं ये कांड कर रहा था आपका जो टिकटॉक है। तो ये सारी चीज़ चल रही थी और ये आपका जो डेटा है उसको, यूज़र्स का, उसको कह सकते हैं डाउनलोड कर रहा था। बहुत गलत चीज़ है, तो इसी के चलते भी हो सकता है कि इसे बैन किया गया हो। फिर हम बात करें अगर रिलायंस के बारे में, कि जो अभी टॉक चल रही है, मतलब कि मैंने आपको टेक न्यूज़ में शायद नहीं बताया कि अभी जो मुकेश अंबानी है उनके साथ बात चल रही है, जो बाइट डांस है। अभी जो बाइट डांस है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, यानी कि पेरेंटल कंपनी है इसका बाइट डांस जो है टिकटॉक की। तो जो बाइट डांस है वो बात कर रही है मुकेश अंबानी से या रिलायंस से
अभी शुरुआती बातें हैं जो भी है कि मतलब वो बोलते हैं कि जो हमारा सारा बिजनेस है इंडिया के अंदर, यानी कि टिकटॉक का सारा जो बिजनेस है उसको या तो ओवरटेक कर लो, या फिर थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो ले लो, आप शेयर्स खरीद लो, या फिर जो पूरा ओवरटेक करके आप अपने हिसाब से चलाओ फिर उसे, मतलब इंडिया के अंदर बेशक बैन हो चुका है, पर वो चाहते हैं कि जो पूरा जितना बड़ा मार्केट है इंडिया, तो इतने सारे यूज़र्स हैं, वो टिकटॉक वापस आ जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि वो ये काम जियो कर सकता है, क्योंकि जियो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा जाइंट है, तो वो चीज़ें जियो कर सकता है। तो इसी वजह से जो बाइट डांस है उसने अप्रोच किया है जो अंबानी जी हैं, जो आपका रिलायंस है, उन्हें कि आप ये खरीद लो हमसे और इसे ओवरटेक करके आप अपने हिसाब से चलाओ। जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, इस चीज़ का सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ कि ये किसी भी तरीके से इंडिया के अंदर वापस आए टिकटॉक, चाहे वो जियो टॉक बन के आए या किसी भी तरीके से आए, किसी भी नाम से आए, पर टिकटॉक वापस नहीं आना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के। बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली इस चीज़ के लिए कि मतलब जो रिलायंस है वो खरीदने ही वाला है या सच में कोई ऐसी सीन होने वाला है। बस अभी बातें ही हैं, अभी शुरुआती टॉक है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि डील वील हो चुकी है और वो खरीद ही रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं पता। और जैसे भी होगा मैं आपको आगे बता ही दूंगा वो तो वीडियो में कि ऐसा कुछ अगर सीन बनता भी है, पर अभी तक कोई भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिली कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगली चीज़ की, जो आपकी यूएस के बारे में, यानी कि जो यूएस है उसके अंदर क्या सीन चल रहा है सारा टिकटॉक का, अगर आपको बताऊँ, देखिए जैसे मैंने आपको टेक न्यूज़ के जरिए, जो आप हमारी टेक न्यूज़ वाली सीरीज होती है उसके सारी चीज़ बताइए टाइम टाइम पे क्या क्या चलता है, पर जो आपका सारा क्लियर आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ फिर से, जो मतलब पूरा एक ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए सीन क्या है कि वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हुई जैसे कि इंडिया के अंदर हुए हैं, जो भी इसके पता चला है कि मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा था, जो भी जो डेटा है उसको चोरी कर रहा था या फिर जो भी मतलब गड़बड़ी कर रहा था डेटा के साथ साथ, तो वहाँ पर यूएस के अंदर पता चली ये चीज़ें। तो अभी जो यूएस गवर्नमेंट है, यानी कि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि इसे बैन किया जाए यूएस के अंदर, या फिर इसको खरीद लिया जाए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा और इसे अपने तरीके से चलाएं फिर वो लोग, कि मतलब ट्रांसपेरेंसी हो उनके पास कि हाँ इसमें कंपनी में ये काम हो रहा है, जिससे कि वो लोग इस चीज़ के ऊपर पकड़ रख सकें। तो इसी के चलते पहले माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आया था कि माइक्रोसॉफ्ट भी अभी बात कर रहा है, जिस तरीके से जियो के साथ बात हुई है इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी बात हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है टिकटॉक को, पर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का कोई सीन नहीं है अभी ऐसा। अभी सिर्फ ट्रम्प ही है जो अभी इसके पीछे पड़ चुके हैं, मतलब इसे अल्टीमेटम दे दिया कि आप इसे बंद कर दीजिए या तो कंपनी को, यानी कि 90 दिन मिल चुके हैं इन्हें, और या फिर इसे हमें बेच दीजिए। तो अभी जो है यूएस गवर्नमेंट है वो इसे खरीदने वाली है, और इसके लिए जो उन्होंने एक ब्रांड है ओरेकल करके उसको एक्वायर किया है, कि मतलब वो एक्वायर करेगी टिकटॉक को, यानी कि जो उसका टिकटॉक का बिजनेस है, यानी कि बाइट डांस को इसे सेल करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट को। और उसके बाद जो आपका यूएस गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो ओरेकल कंपनी है उसका जो आपके ओनर है वो इसे चलाएं कंपनी को, क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपने अंडर रख के चला सकते हैं। और इसी तरीके से फिर जो उसका सारा बिजनेस होगा टिकटॉक का यूएस के अंदर, यूएस वाला बिजनेस, वो सारा ओरेकल कंपनी चलाएगी। तो अभी तक तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो यही है कि मतलब अभी ओरेकल कंपनी खरीदने वाली है इसे, यानी कि ओरेकल के अंडर काम करेगी अभी टिकटॉक जो है यूएस वाला, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी एक अच्छा बेस है टिकटॉक का, जिसे जो बंद करना नहीं चाहते हैं वो लोग। और इसी के साथ साथ जो वीचैट वाला सीन भी चल ही रहा है कि अगर वीचैट बैन हुआ या हो जाए तब के सारा सीन निकलेगा, क्योंकि जो आपकी गूगल और एप्पल दोनों आपकी यूएस बेस्ड कंपनी है। तो अगर कुछ ऐसा सीन बनता है तो ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट उन दोनों से ये बोल दे कि अपने जो ऐप स्टोर प्ले स्टोर है वहाँ से आप टिकटॉक और आपका जो ये वी चैट है इसको गायब भी कर दो, मतलब हटा दो बिल्कुल। तो इस तरीके से फिर एप्पल का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेसिस में भी एप्पल ने बोला भी था कि हमारा 30% जो शेयर है वो जा सकता है वहाँ से, मतलब चाइना से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा जो मार्केट है जहाँ पर एप्पल के जो फ़ोन्स हैं या डिवाइस हैं वो सेल किए जाते हैं। तो वहाँ से भी बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बॉयकॉट कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि अगर उनके फ़ोन में एंड्रॉयड या कह सकते हैं iOS फ़ोन में उन्हें वी चैट और टिकटॉक मिलेंगे ही नहीं, तो वो क्यों खरीदेंगे। तो देखते हैं भी जो चीज़ें बहुत बड़ी हो चुकी है कैसे काम करती हैं चीज़ें, कुछ बनता है इसका या नहीं, क्योंकि अभी खरीदना तो है ही, या फिर अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर इसे बंद कर दिया जाएगा यूएस के अंदर भी। तो बस आज के वीडियो में इतनी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी सारा सीन समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक ने और भी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रखी हैं जो सामने नहीं आई थी, पर अभी सामने निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके कि क्या क्या कर रहा था आपके डेटा के साथ, यूज़र्स के साथ उसके। इसके साथ साथ अभी यूएस के अंदर क्या सीन है आपको वो भी समझ में आ गया होगा, और इंडिया के अंदर क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो भी चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। तो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। वीडियो देखने धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।